फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये 5 सब्जेक्टिव प्रश्न आपके परीक्षा में 100% आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और जब लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है और यह रंग कम फैलता है। जब यह रंग कम फैलता है तो कुएं या धुएं में स्पष्ट दिखाई देता है, इसीलिए रेलवे के सिग्नल लाल रंग का होता है। जो लाल रंग होता है इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है और जब लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। यह एक जगह इकट्ठा रहता है रंग, यह रंग कम फैलता है और जब यह रंग कम फैलता है तो कुएं और धुएं में स्पष्ट दिखाई देता है, इसीलिए रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको यहीं पे याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या होता है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर इन रंगों को किसी पर्दे पे उतार लिया जाए तो उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इन रंगों को किसी पर्दे पे उतार लिया जाए तो उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर लिखना है। धोबिया सोडा होता है धोने वाला सोडा और बेकिंग सोडा होता है खाने वाला सोडा। तो इनमें आपको क्या करना है कि अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल आप लोग लिखिएगा धोबिया सोडा और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा बेकिंग सोडा और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर। धोबिया सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। जो धोबिया सोडा होता है, जो धोने वाला सोडा होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। इसमें देख लेते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जो बेकिंग सोडा होता है, जो खाने वाला सोडा होता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जबकि जो धोबिया सोडा होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ये हो गया पहला अंतर। आइए देखते हैं अब इसका दूसरा अंतर। इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। जो धोबिया सोडा होता है इसका उपयोग हम कपड़ा धोने में करते हैं। आइए अब इसमें देख
देख लेते हैं। इनका उपयोग खाद्य सामग्री बनाने में किया जाता है। जो बेकिंग सोडा होता है इसका उपयोग हम खाद्य सामग्री बनाने में करते हैं, लेकिन जो धोबिया सोडा होता है इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो कपड़े धोने में करते हैं। तो ये हो गया दूसरा अंतर। आइए देखते हैं अब यहाँ पे तीसरा अंतर। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। जो धोबिया सोडा होता है इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, और इसमें देख लीजिए इसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। जो बेकिंग सोडा होता है, जो खाने वाला सोडा होता है, इसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है, लेकिन जो धोबिया सोडा होता है इसका प्रयोग हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है और यहीं पे आपको याद भी होते जा रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो जब एक बड़ा नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकों का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकों का निर्माण करता है तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन किसमें होता है, तो यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम आदि में होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि जब एक बड़ा नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकों का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन किसमें होता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम आदि में होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसके गुण और उपयोगों को लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण क्या है और इसके गुण और उपयोग को लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे कि विरंजक चूर्ण क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यदि शुष्क बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि विरंजक चूर्ण क्या है। तो यदि शुष्क बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हम विरंजक चूर्ण का गुण देखेंगे। तो विरंजक चूर्ण का यहाँ पे पहला गुण देखिए, विरंजक चूर्ण पीले रंग का चूर्ण है, इसमें क्लोरीन की तीखी गंध होता है। जो विरंजक चूर्ण है ये पीले रंग का चूर्ण होता है, लेकिन इसमें क्लोरीन की तीखी गंध होता है। अब यहाँ पे इसका हम दूसरा गुण देखेंगे, यह जल में घुलनशील है, लेकिन यह पूरी तरीके से जल में नहीं घुलता है। जो विरंजक चूर्ण है ये जल में तो घुलनशील होता है, लेकिन ये पूरी तरह जल में नहीं घुलता है। अब यहाँ पे हम इसका तीसरा गुण देखेंगे, यह वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस को खो देता है। जो विरंजक चूर्ण है ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस को खो देता है। अब हम यहाँ पे विरंजक चूर्ण का उपयोग देखेंगे कि विरंजक चूर्ण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो इसका पहला उपयोग देखिए, कागज तथा कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में किया जाता है। अब इसका दूसरा उपयोग देख लीजिए, पेय जल के रोगाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो पेय जल के रोगाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। और इसका तीसरा उपयोग देख लीजिए, यह क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।